हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर कॉमन डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग फिजिकल साइंस एंड रेमेडियल मेजर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज क्या होती हैं? अ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आल्सो रेफर टू एज लर्निंग डिसेबिलिटी, कि जिसको क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है कई बार। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इशू और ए प्रॉब्लम एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। कि इसमें क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बच्चा जो कि है स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त जो उसे कोई भी इशू आया या कोई प्रॉब्लम उसने फेस की तो वो क्या है लर्निंग डिफ़िकल्टी है लर्निंग करने में। अ लर्निंग डिफ़िकल्टी इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स विच इफेक्ट्स द एरिया ऑफ लर्निंग। कि जो हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टी है ये क्या है, इसमें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है बच्चों को। और क्या है, ये क्या है अफेक्ट करती है लर्निंग के एरिया को। इसका जो बच्चों के अचीवमेंट लेवल है या जो उनकी ग्रोथ है उस पर क्या है इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ ए कंडीशन विच क्रिएट एन ऑब्स्टेकल इन लर्निंग बट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं ये क्या है ऑब्स्टेकल तो बनती है बच्चों की लर्निंग में, परंतु जो उनका इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, आईक्यू लेवल होता है, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे सम कॉमन लर्निंग डिफ़िकल्टीज के बारे में। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज इन साइंस लर्निंग विच वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सम टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आर एज फॉलोज। कि जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की लर्निंग के दौरान बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस्ड की जाती है जो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज क्या है फेस करते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्या है मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी बेस्ड में क्या है कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स। कि बच्चों की जो मेमोरी लेवल है वो इतना ज़्यादा अगर हाई नहीं है, उनको जो फैक्ट्स है या जो नॉलेज उनको दी जा रही है वो याद नहीं रही है, तो क्या है वो एक लर्निंग डिफ़िकल्टी है, बच्चों की लर्निंग में एक ऑब्स्टेकल है। उसके बाद है प्रेजेंटेशंस। कि कई बच्चे क्या होते हैं उनको चाहे समझ आ गया परंतु उनको प्रेजेंट करना नहीं आता, चाहे उनको पेपर में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, अपना आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है एक डिफ़िकल्टी है कि बच्चे प्रेजेंटेशन में डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि बच्चों में क्या है उस कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परंतु वो फिर भी उसको क्या है रट रहे हैं, तो वो भी क्या है उनकी जो लर्निंग में है एक बाधा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है नॉलेज गैप, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ यूनिट्स। अभी क्या है एग्ज़ाम आ गए, बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने क्या है मेन मेन टॉपिक ही पढ़े, तो जो उनका सिलेबस था तो उन्होंने पूरा कवर नहीं किया, तो जो उनकी नॉलेज है वो भी उसी तरीके से इनकम्प्लीट होगी, जिसकी वजह से क्या है उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे सिक्स्थ में हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना था परंतु उन्होंने स्किप कर दिया, तो सेवन्थ में जाके जब उनको सिक्स्थ का वो बेस ही नहीं आता तो वो आगे वाला कॉन्सेप्ट कैसे अटेन करेंगे। तो ये भी क्या है एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज। उसके बाद है पेरेंटल बैकग्राउंड, मतलब कि पेरेंट्स का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। अभी क्या है इकोनॉमी, जो उनका पैसे से वो कितने अमीर हैं, वो कितने रिच है, वो भी क्या है इफ़ेक्ट करती है। अभी क्या है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज़्यादा हाई नहीं है या जो क्या है बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है ये भी एक ऑब्स्टेकल आ जाता है लर्निंग में बच्चों के लिए। कई बार उनको स्कूल भेजने के लिए भी उनको बस के किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो ये क्या है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद है पेरेंटल एटीट्यूड। कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या है ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों से, कि मेरा बच्चा स्टडी में 100 में से 99 ही लेने चाहिए, तो बच्चा अगर एवरेज है तो वो 99 कैसे ले लेगा। तो इससे क्या है बच्चों पर बर्डन पड़ता है और क्या है उनके जो लर्निंग में है क्या है उनको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है स्कूल बेस्ड। कि इसमें डिफ़िकल्टी स्कूल बेस्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर, वहाँ पे अपरेटस नहीं है, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाया जा रहा,
वहाँ पे जो क्या है स्ट्रेंथ बच्चों की ज़्यादा है, बड़ा क्राउडेड क्लासरूम्स है, तो वो भी क्या है एक डिफ़िकल्टी है बच्चों को लर्निंग के दौरान। उसके बाद है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का ऐसे है कि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसकी लैंग्वेज बाकियों से अलग है या किसी अदर स्टेट में जाके पढ़ रहा है, तो उसको क्या है वो लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है कि उसको वो समझ नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सिर्फ उसे हिंदी आती है और उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या है बच्चे के लिए वो लैंग्वेज बैरियर है, वो कैसे सीख जाएगा जब उसको वो लैंग्वेज ही नहीं आती, उसको उस भाषा की समझ ही नहीं है। उसके बाद है फिजिकल फैक्टर। इसमें आई साइट आ जाता है कि बच्चे को दिखता कम है या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये क्या है इसकी फिजिकल जो फैक्टर्स है ये भी इसमें एक डिफ़िकल्टी अराइज करते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसमें क्या आ जाता है कि कई बच्चे ओरल में तो एक्सीलेंट होते हैं परंतु वो क्या है नोट्स नहीं बनाते हैं और लिखने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, तो वो भी क्या है एक डिफ़िकल्टी अराइज करते हैं लर्निंग में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस अगर कम है। इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स की अपने आप को दूसरों से कम समझना, उससे भी क्या है बच्चों में जो लर्निंग का डिफ़िकल्टी है वो अराइज होती है। फिर है टीचर बेस्ड लैक ऑफ नॉलेज पुअर टीचिंग, कि कई बार जो डिफ़िकल्टीज है वो टीचर बेस्ड भी होती है कि टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है या उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो वो भी क्या है एक कारण है जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेमेडियल मेजर्स। तो रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं? आर एजुकेशन इन्वॉल्विंग करेक्टिव मेजर्स, कि करेक्ट मेज़र करना कि बच्चों की लर्निंग कैसी है, उनकी जो उसमें वीकनेस है या कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है उसका कोज क्या है। अंडरटेकन फॉर रिमूविंग वीकनेस डेफिशिएंसी एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर इन ऑर्डर टू obtain डिज़ायर्ड मास्टरी लेवल, कि जो हम अपने बच्चों में मास्टरी लेवल चाहते हैं उसके लिए हमें क्या है जो कोई भी वीकनेस है, कोई कमी है या कोई डिफ़िकल्टी है, कोई बाधा आ रही है बच्चों की लर्निंग में, उसको क्या है पता लगाना और उसे रिमूव करना। देयर एम इज़ नॉट कन्फाइंड टू रिमूव द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, कि जो रिमेडियल मेजर्स का जो एम होता है वो सीमाबद्ध नहीं है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज को रिमूव करना है एंड ओवरकमिंग द डेफिशिएंसीज, बट टू प्रोवाइड, कि सिर्फ उसे ओवरकम करना या रिमूव करने तक ही सीमित नहीं है। इसका क्या है बट टू प्रोवाइड सच कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर्स टू डेवलप देयर पोटेंशियलिटीज टू द मैक्सिम्स, कि मैक्सिमम्स, कि बच्चों को क्या है इतनी उनकी पोटेंशियलिटी को क्या है डेवलप करना है कि जिससे क्या है बच्चे खुद उस चीज़ को टैकल करें और फर्दर वो वीकनेस वो डिफ़िकल्टी बच्चों के सामने अराइज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ टू टेक रेमेडियल मेजर्स। तो रेमेडियल मेजर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले व्हाट इज़ द नेचर एक्सटेंट और लेवल ऑफ वीकनेस डेफिशिएंसी और डिफ़िकल्टी, कि जो उस बच्चों को डिफ़िकल्टी है उसका नेचर कैसा है, उसके बाद उसका एक्सटेंट कहता है कि वो कितनी बढ़ गई है, उसका लेवल कितना है कि क्या वो अपने हाई लेवल तक पहुंच गया है। उसके बाद सेकंड है टू विच एरिया एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है बिलोंग्स, कि बच्चे को जो लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आ रही है वो किस एरिया को बिलोंग करती है सब्जेक्ट के। क्या वो बच्चे के इससे लैंग्वेज से रिलेटेड है या बच्चे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या बच्चे के अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स हो गए या फिर कोई केमिकल इक्वेशन होगी या उससे रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द कोज, कि उसके पीछे का फिर कारण पता करना है कि किस वजह से ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है ये अराइज हुई है। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या एफर्ट्स हम कर सकते हैं या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि जो भी बच्चों में ये कोज है ये रेमेडियल मेजर्स किए हैं उनको ओवरकम किया जा सके। द कोज कैन बी रेक्टिफाइड और रिमूव्ड बाय फॉलोइंग एक्टिव एफर्ट्स ऑफ टीचर, कि जिसमें टीचर भी एफर्ट्स दे, बच्चे भी जो स्टूडेंट्स है वो भी, उनके पेरेंट्स भी और अथॉरिटीज़ में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस आगे या फिर अदर एजुकेशनल अथॉरिटीज़। एडिक्वेट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर मीटिंग विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि बच्चों को उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट मिले। उसके बाद है पेरेंटल एजुकेशन एंड कोऑपरेशन, की जो पेरेंट्स को है उनको भी शिक्षा देनी चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए
बताना चाहिए कि बच्चों को क्या है, उनसे ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, उन पे बर्डन मत डालिए, या उनके साथ कोऑपरेट करके क्या है, जो बच्चे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम किया जाए। एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल गाइडेंस टू द लर्नर्स, कि लर्नर्स को एजुकेशन से रिलेटेड उनको कोई काम करना है वोकेशनल उससे रिलेटेड, या उनको जो कोई भी पर्सनल गाइडेंस है वो क्या है, जो रेमेडियल टीचर होगा उसको देनी चाहिए। उसके बाद है मॉडिफाई, रिस्ट्रक्चरिंग और इंट्रोड्यूसिंग फेवरेबल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, कि जो भी बच्चे के सराउंडिंग्स में इन्वायरमेंट है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो उसकी प्लेग्राउंड में जहाँ वो खेल रहा है, उसकी सराउंडिंग्स में जितना भी इन्वायरमेंट है उसको क्या है, थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाए। उसके बाद है प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, जो रेमेडियल टीचर्स हैं उनको क्या चाहिए कि बच्चों को बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो हर एस्पेक्ट से क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। सुटेबल प्रोग्राम सेलेक्टेड विद रेमेडियल टीचिंग फॉर ओवरकमिंग वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, कि बच्चों को क्या है, रेमेडियल टीचिंग के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ये अथॉरिटीज़ को चाहिए कि बच्चों के लिए रेमेडियल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाए ताकि बच्चों की जो वीकनेस है, जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको क्या है, ओवरकम किया जा सके। उसके बाद है पॉसिबल क्योर्स एंड रेमेडीज़, कि कैसे कौन से रेमेडी से या कौन से क्योर से क्या है हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़े एफर्ट्स, कि कौन कौन से एफर्ट्स करके हम क्या है इसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अभी हम इसके जो रेमेडियल हैं वो देखते हैं। Once the cause have been identified, suitable remedial measures should be suggested, which may be, तो वो हमारे पास कौन कौन से है, अडेप्ट करिकुलम टू अकोमोडेट लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ प्यूपिल्स, कि बच्चों की जो लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स है और एबिलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा करिकुलम है उनके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना चाहिए। टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक, कि जो बच्चों को पढ़ाना है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही नहीं पढ़ाना चाहिए, कि टीचर ने टेक्स्ट बुक उठाई और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये भी बच्चों के लिए बोरिंग होता है, उनको इतना समझ नहीं आता है। उसके बाद है होमवर्क शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि जो भी टीचर बच्चों को होमवर्क असाइन करेंगे उनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ जी बच्चों ने करना क्या है, टीचर उनसे क्या चाहता है कि उनमें कौन से चेंजेस आए या वो क्या कार्य करके आए। रीटीचिंग ऑफ सब टॉपिक्स, कि जो टॉपिक्स पहले पढ़ा दिया उनको रीटीच किया जाए ताकि जो कोई भी बच्चों में कॉन्सेप्ट नहीं आया है या उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया है उसकी उनको क्लैरिटी मिले। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड टीचिंग, कि बच्चों को जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से पढ़ाया जाए, जिसमें हमारे पास प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, स्लाइड्स आ जाती हैं, या और भी कोई कंप्यूटर एडेड टीचिंग मटेरियल। उसके बाद है रेमेडियल सेशंस, कि रेमेडियल सेशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए, परंतु 3 से ज़्यादा बच्चे एक सेशन में नहीं होने चाहिए एट वन टाइम। उसके बाद है पर्सनल एंड इंडिविजुअल अटेंशन, कि जो रेमेडियल टीचर है उसको चाहिए कि बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे, कि कौन से बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वो कौन सी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, उस डिफ़िकल्टी जो हम उसकी ओवरकम कर रहे थे क्या वो ओवरकम हुई या वो रिमूव हुई। उसके बाद है नो ह्यूमिलेशन, कि बच्चों को क्या है ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए कि हाँ आपने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया या आपके नंबर उससे कम है। तो ह्यूमिलेशन से क्या होता है कि बच्चों का मोरल डाउन होता है और उनका जो स्टडी को लेकर, उनकी लर्निंग को लेकर इंटरेस्ट है वो भी क्या है, नहीं रहता। उसके बाद है डिवाइस्ड एक्टिविटी, कि मतलब बच्चों से ऐसे काम करवाना कि बच्चे खुद से तैयार करें, खुद प्रिपेयर करें। उसके बाद है रीड, री रीड, राइट, री राइट, रिप्रोड्यूस, ड्रिल, कि बच्चों से रीड करवाना, फिर दोबारा से रीड करवाना, उनसे लिखवाना, फिर दोबारा से लिखवाना, फिर रिप्रोड्यूस, की उस चीज़ को दोबारा से इसी साइकिल को, ड्रिल के मतलब है दोबारा इस साइकिल को क्या है, रिपीट करना। तो ये थे हमारे पॉसिबल क्योर्स एंड रेमेडीज़। तो आज हमने पढ़ा कॉमन डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग फिजिकल साइंस एंड रेमेडियल मेजर्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।